हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सारिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा यानी आंवल, यह वह स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को मदर से कनेक्ट करता है अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे में न्यूट्रिएंट्स और अदर ऑक्सीजन पहुंचते हैं। तो यह प्लेसेंटा या आंवल नॉर्मली यूट्रस में ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि फंडस ऑफ यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस है, प्लेसेंटा नॉर्मली ऊपर की तरफ होता है, इसे फंडस ऑफ यूट्रस कहते हैं। कुछ परसेंट केसेस में जब प्लेसेंटा नीचे होता है, बच्चेदानी में नीचे की तरफ होता है, बच्चेदानी के निचले हिस्से में होता है, तब इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसलिए होती है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सीवियर ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत बार इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करके बेबी निकालना पड़ता है और इस कंडीशन में बेबी और मदर दोनों के ही जान को खतरा होता है। अब हम बात करते हैं ये प्लेसेंटा प्रीविया होता किस कारण से है। तो प्लेसेंटा प्रीविया का कोई एक कारण नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन पेशेंट्स में प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिनमें पहले के सीजेरियन सेक्शन हुए हों, एक या दो सीजेरियन सेक्शन है उससे ज़्यादा सीजेरियन सेक्शन हुए हों। दूसरा हाई रिस्क फैक्टर होता है जिनमें पहले यूट्रस में कोई सर्जरीज हुई हो, जैसे कि डीएनसी यानी सफाई अबॉर्शन, या यूट्रस की किसी गठान के लिए ऑपरेशन जैसे फाइब्रॉइड रिमूवल की सर्जरी हुई हो। अदर हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं एज मोर देन 35, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं, स्मोकिंग। ये हाई रिस्क फैक्टर्स प्लेसेंटा प्रीविया के लिए जवाबदार होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया को का डायग्नोसिस पूर्णतः सोनोग्राफी से हो जाता है कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी से ही यह चीज कंफर्म हो जाती है, लेकिन कई बार वेजाइनल सोनोग्राफी यानी टीवीएस करके उसे पूरी तरह सुनिश्चित किया जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत बार कंडीशन जो होती है वो क्रिटिकल होती है, जिसमें सिर्फ आंवल नीचे नहीं है बल्कि वो बच्चेदानी से बुरी तरह चिपकी हुई है। नॉर्मली डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा अपनी तरह अपने आप बाहर निकल जाता है, लेकिन जो प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम होता है उसमें प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवार के अंदर तक घुसा होता है, जो कि डिलीवरी के बाद अपनी तरह अपने आप नहीं निकलता है और यदि उसे निकालने की कोशिश की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है। ये डिफरेंट ही कंडीशन है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए एमआरआई जरूरी होती है, एमआरआई करवाना जरूरी होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा प्रीविया यदि थर्ड मंथ की सोनोग्राफी में डायग्नोज हुआ है, यानी जो आपने एंटी स्कैन करवाया है उसमें यदि आपका आंवल नीचे दी गई है, तो 90% चांसेस हैं कि अगले 2 महीने में ये प्लेसेंटा ऊपर चला जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, यानी आपके टारगेट स्कैन होने तक ये प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है 90% ऑफ केसेस में। सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये प्लेसेंटा ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे ही रहता है, तब इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिना जाता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।